Good morning, students. राजस्थान में हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर राजस्थान की एग्रीकल्चर कृषि के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी राजस्थान के अंदर जो कृषि है, उत्पादन होता है जिन फसलों का, उनके बारे में, जिसमें हम पिछली क्लास के अंदर गेहूं और जौ की फसल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और इस क्लास में हम राजस्थान की एक और अन्य महत्वपूर्ण फसल बाजरे के बारे में बात कर रहे हैं। बाजरे की फसल के बारे में हम इस क्लास में अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यदि बात की जाए राजस्थान में बोए गए क्षेत्र के बारे में, यानी कि राजस्थान में जितने क्षेत्र के ऊपर फसलों का किसी फसल का उत्पादन हो रहा है, उस बोए गए क्षेत्र की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कृषि फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल बाजरा फसल ही होती है। यानी कि बाजरा की जो फसल है ये राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र के ऊपर बोई जाती है, इसलिए राजस्थान में बाजरा मुख्य खाद्य फसल के रूप में होती है। 1998, 99 में, 1998 और 1999 के अंदर राजस्थान में कुल फसली क्षेत्र जो है उसमें से 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर बाजरे की फसल का उत्पादन किया गया और इसका प्रोडक्शन 2008 के समय में लगभग 43 लाख टन इसका रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया गया है। तो राजस्थान में 2008 के अंदर रिकॉर्ड प्रोडक्शन इसका किया गया था, जो था लगभग 43 लाख टन था। राजस्थान में जो फसलों का उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे बड़ी फसल के रूप में बाजरा फसल होती है राजस्थान के अंदर। बाजरे के लिए जलवायु की बात की जाए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति की बात की जाए बाजरे की फसल के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए जो जलवायु आवश्यक होती है वो होती है शुष्क जलवायु। और राजस्थान के शुष्क जलवायु क्षेत्र में यही कारण है कि यहाँ पर रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया जाता है बाजरे की फसल का। यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर तापमान की बात की जाए तो इस फसल के लिए जो तापमान आवश्यक होता है उसमें इसके लिए जो आवश्यक तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो अनुकूल माना जाता है इस फसल के लिए। और मिट्टी की बात की जाए तो इस फसल के लिए
40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो अनुकूल माने जाते हैं। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो बाजरे की फसल के लिए अनुकूल माना जाता है और यहाँ पर जो बालूदार मिट्टी है उसमें भी अधिक उत्पादन किया जाता है बाजरे की फसल का। और यदि वर्षा यहाँ पर हल्की फुहारे रूप में होती रही तो निकृष्ट जो भूमि है, जो बिल्कुल नॉन कल्टिवेटेड जो लैंड है, उससे भी बाजरे की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी है वहां पर सिंचाई के साधन यदि उपलब्ध है तो वहां पर भी बाजरे की फसल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान राज्य के अंदर बाजरा जो फसल है इसमें बोया गया जो शुद्ध क्षेत्रफल होता है वो देश के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि देश के अंदर जो बाजरे का प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 46% क्षेत्र शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र होता है वो राजस्थान के अंदर है। सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान के अंदर बाजरे का पूरे देश के अंदर, और पूरे देश के अंदर जो कुल प्रोडक्शन है उसका लगभग 21% भाग राजस्थान राज्य से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान का उत्पादित जो 60% बाजरा है ये बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, चूरू और नागौर जिलों के अंदर मुख्य रूप से फैला हुआ क्षेत्र है, जबकि प्रत्येक जिले के अंदर जो कुल बोया गया क्षेत्र है इसका 30% से 70% तक का जो क्षेत्र है वो इस फसल के अंतर्गत आता है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिलों के अंदर इसका विस्तार मिलता है। नाम से स्पष्ट हो जाता है कि बाजरे की फसल है इसका मुख्य कृषि क्षेत्र पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में ही सीमित है, और ये जो प्रतिशत है ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगातार बढ़ता जाता है। जैसलमेर के अंदर
वो केवल जैसलमेर जिले का है, जहां पर पूरे राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 70% क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन यहाँ पर किया जाता है वो लगभग शुष्क भाग के रूप में है, जो जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। बाजरे की फसल के अंतर्गत क्षेत्र में जो प्रतिशत है वो राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान राज्य के दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, ये सभी जिले जो हैं ये राज्य के कुल बाजरे के उत्पादन के अनुपात में 55% का ही प्रोडक्शन यहाँ पर इन राज्यों से किया जाता है। जबकि इन जो राज्य के जो पार्ट है, जो जिले में इनमें बाजरे का जो क्षेत्र है वो लगभग 70% क्षेत्र भी यहाँ पर होता है, जिसमें राजस्थान राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 55% भाग यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। इन जिलों के अंदर यानी कि जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंदर बाजरे का इतना उत्पादन होने के जो मुख्य कारण है उनमें भौगोलिक सुविधाओं और उन्नत बीज के उपयोग जो है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि तकनीकी का उपयोग करके, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके और जो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं इन सभी के द्वारा इस कम क्षेत्र के अंदर अधिकतम मात्रा में बाजरे का उत्पादन इस क्षेत्र से किया जाता है। राज्य के अंदर बाजरे की जो औसत उत्पादकता है ये वर्तमान समय में 830 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक इसकी दर्ज की गई है। राज्य के पूर्वी भाग जो है इसमें उत्पादकता पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। पूर्वी भाग में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर के अंदर ये 800 किलोग्राम से लेकर के 1300 किलोग्राम तक पाई जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहां पर बाजरे की फसल के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वहां पर भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण और साथ ही साथ जो उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है उसके कारण यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है बाजरे की वो अधिकतम पाई जाती है, जो 800 किलोग्राम से लेकर के 1300 किलोग्राम तक आती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर राज्य का जो पश्चिमी भाग है वहां पर बाजरे का जो क्षेत्र है, बोए हुए जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें अधिक उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग नहीं होना और विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की जो मात्रा है ये बहुत कम यहाँ पर पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र की तुलना में। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है ये केवल 30 किलोग्राम से लेकर के 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक की उत्पादकता राजस्थान राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। उत्पादकता में कमी या बढ़ोतरी होना ये सब वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि वर्षा अधिक हो जाती है तो वहां पर सिंचाई संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अधिक मात्रा में हो जाता है। यदि वर्षा की मात्रा कम रह जाती है तो इस क्षेत्र में उत्पादन होने वाला जो बाजरा है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। इस तरीके से वर्षा की मात्रा के ऊपर ही बाजरे का प्रोडक्शन राजस्थान राज्य में निर्भर करता है। इसलिए सूखे की जो स्थिति बनती है उसमें बाजरे की उत्पादकता में बहुत अधिक तेजी से गिरावट देखी जाती है। तो ये बात थी अपनी बाजरे की फसल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज्वार की फसल के बारे में। नेक्स्ट फसल है ज्वार। ज्वार मुख्य रूप से शुष्क कटिबंधीय प्रदेशों की मुख्य फसल के रूप में होती है।
शुष्क कटिबंध के जो क्षेत्र हैं उसकी मुख्य फसल के रूप में ज्वार आती है, जिसे सोरगम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि ज्वार की फसल को सोरगम नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर ज्वार की फसल का जो उत्पादन किया जाता है ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में किया जाता है। खरीफ की फसल जिसका समय जो है वो लगभग जून जुलाई के आसपास होता है उत्पादन करने का, और काटने का समय इसका लगभग होता है सितंबर अक्टूबर के आसपास। और इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए तो इसमें तापमान की जो आवश्यकता पड़ती है इस फसल को उत्पादन करने के लिए वो इसके लिए जरूरी होती है। लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो इस फसल के लिए सबसे अनुकूल तापमान माना जाता है। यानी कि मध्यवर्ती तापमान जो है ये इस ज्वार की फसल के लिए सबसे अनुकूल टेम्परेचर माना जाता है। और साथ ही साथ ज्वार की फसल की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनके लिए लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ज्वार की फसलों की कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसके लिए 43 डिग्री सेल्सियस तक के भी टेम्परेचर की भी आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो ज्वार का प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है वो केवल 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल माना जाता है। वर्षा की बात की जाए तो ये फसल के लिए वर्षा की जो मात्रा आवश्यक होती है ये 30 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वो इस फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल माना जाता है इसको। और इस फसल के अंदर शुष्क दशाएं जो होती हैं उनको सहने की क्षमता होती है जो उन क्षेत्रों के लिए होती है जहां पर कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। यानी कि किसी क्षेत्र के अंदर जहां फसल का प्रोडक्शन हो रहा है यदि वहां पर वर्षा की प्राप्ति नहीं हो रही है, शुष्क दशाएं हैं, तो इस फसल के अंदर उन शुष्क दशाओं को सहने की भी क्षमता इस फसल के अंदर पाई जा रही है। ये एक आदर्श फसल के रूप में होती है जो इसको ये जो दशा है कौन सी इस फसल को शुष्क जो दशाएं हैं उनको सहने की जो क्षमता है उसके अनुसार ये फसल एक आदर्श फसल के रूप में होती है। मिट्टी की बात की जाए तो इस फसल के लिए भारी दोमट मिट्टी और काली कपास की जो मिट्टी होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। कपास के लिए जो काली मिट्टी अनुकूल होती है वो मिट्टी भी इस ज्वार की फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है। और काली कपास मिट्टी के साथ साथ जो भारी दोमट मिट्टी है वो भी इस फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस फसल के उत्पादन के लिए चिकनी काप मिट्टी चाहे लाल हो या काली मिट्टी हो वो भी इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। यानी कि ये फसल के लिए भारी दोमट मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र, चिकनी काप मिट्टी का क्षेत्र, लाल मिट्टी का क्षेत्र और चिकनी काप लाल काली मिट्टी के क्षेत्र इस फसल के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। इन सभी मिट्टी के क्षेत्रों में इस फसल का आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। सिंचित क्षेत्र के अंदर इस मिट्टी के इस क्षेत्र में इस फसल के लिए पर्याप्त निकासी की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए जो इससे अनुकूल मानी जाती है।
क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से की जाती है। अजमेर, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जो जिले हैं, इन सभी जिलों के अंदर ज्वार के क्षेत्रफल का लगभग 51% क्षेत्र इस कृषि फसल के अंतर्गत राजस्थान के जो मध्यवर्ती जिले हैं, राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, उनमें मुख्य रूप से किया जाता है। और इन सभी जिलों के अंदर जिसमें कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग इन जिलों के अंदर आ रहा है, यहाँ राजस्थान के कुल ज्वार उत्पादन का लगभग 87% जो ज्वार का प्रोडक्शन इन जिलों से किया जाता है। इनके अलावा बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, जयपुर, नागौर, राजसमंद और उदयपुर जो जिले हैं, ये भी ज्वार उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जिले हैं। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर और सीकर जिलों के अंदर इसका उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर की मात्रा में इसका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। ज्वार के उत्पादन की बात की जाए तो 1950-51 में लगभग 2.25 लाख टन इसका प्रोडक्शन होता था, जो बढ़कर के 2000 के आसपास लगभग 3 लाख टन का इसका प्रोडक्शन हुआ था। और इसके उत्पादन में ये निर्माणात्मकता की लगातार वृद्धि हो रही है। कभी-कभी इसमें उतार चढ़ाव भी आता है, जैसे 97-98 के अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो 476 किलोग्राम इसके अंदर प्रोडक्शन हुआ था। और राज्य के क्षेत्र के ज्वार के जो क्षेत्र हैं उसमें भी कमी आई है, जैसे 1973-74 के समय में ज्वार के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वो 11.5 लाख हेक्टेयर प्रति क्षेत्र था, जो बढ़कर के 2009 में 3.33 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में रह गया है। तो इस तरीके से ये बात थी अपनी ज्वार की फसल के बारे में, जिसमें हमने इसको डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट फसल की हम बात कर रहे हैं, जो है चावल की फसल। नेक्स्ट फसल है चावल। चावल की जो फसल है ये मुख्य रूप से आर्द्र, उपोष्ण और उष्ण जलवायु का पौधा इसको माना जाता है। यानी कि चावल की जो फसल है ये आर्द्र, उपोष्ण और उष्ण जलवायु की फसल इसे कहा जाता है। Wet, subtropical and tropical climate
से है चावल की फसल। इसका उत्पादन के लिए पर्याप्त जल और साधारण जो भूमि है वो और साथ ही साथ उच्च तापमान की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। और इसमें जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उनमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तापमान की। तो इस फसल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इस फसल के लिए तापमान की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस फसल के लिए जब बीज बोया जाता है तो उस समय जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है वो 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान अनुकूल माना जाता है। और इस फसल का जो प्राथमिक विकास होता है उसके लिए जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बीज बोने के कुछ दिनों बाद जो टेम्परेचर इस फसल के लिए अनुकूल माना जाता है वो लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल माना जाता है इस फसल के लिए। और इस फसल के पकते समय जो तापमान की आवश्यकता होती है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता मानी जाती है। यानी कि इसमें अलग अलग दशाओं में अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बीज के लिए जब बोया जाता है चावल का तो उस समय टेम्परेचर 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस का होना अनुकूल माना जाता है। और उसके कुछ समय बाद जब इसका प्राथमिक शुरुआती विकास होता है चावल के पौधे का तो टेम्परेचर कुछ अधिक यानी कि लगभग 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास अनुकूल माना जाता है। और इस फसल को पकने के लिए जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है वो लगभग 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं वर्षा के बारे में कि चावल की फसल के लिए वर्षा कितनी आवश्यकता होती है। तो चावल की फसल के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए चावल की फसल मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर की वार्षिक औसत रहती है। जिन क्षेत्रों के अंदर वहां पर चावल की फसल का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी होती है वहां पर सिंचाई की सुविधा के द्वारा चावल की फसल का प्रोडक्शन किया जाता है। मिट्टी की बात की जाए तो चावल की कृषि करने के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है वो मिट्टी मुख्य रूप से काप मिट्टी और चीका प्रकार जो दोमट मिट्टी है वो इसके लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। यानी कि चावल की फसल के लिए जो मिट्टी अनुकूल है वो काप मिट्टी है और दूसरी चीका प्रधान यानी कि चिकनाई युक्त दोमट मिट्टी को भी इस फसल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, अनुकूल माना जाता है। ये भौगोलिक आवश्यकताएं हैं जिनके अंदर उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है, वर्षा के लिए अनुकूल पर्याप्त जल की आवश्यकता पड़ती है और मिट्टी के रूप में काप मिट्टी और चीका यानी कि चिकनाई युक्त जो दोमट मिट्टी है उसकी आवश्यकता इसके अंदर अधिक मात्रा में पड़ती है। इसके बाद चावल की कृषि के लिए राजस्थान के अंदर चावल का 80% जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी और हनुमानगढ़ जिलों के अंतर्गत चावल का सबसे अधिक क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत आता है। बांसवाड़ा में लगभग 31% क्षेत्र चावल के अंतर्गत आता है। चावल की फसल का कुल क्षेत्र जो है उसका लगभग 31% क्षेत्र बांसवाड़ा में, 22% क्षेत्र डूंगरपुर में और लगभग 16% क्षेत्र बूंदी में और 12% क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ जिलों के अंतर्गत आता है। राजस्थान में सबसे अधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर और हनुमानगढ़ में ही चावल का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बोने की जो क्षेत्र में बात की जा रही है वो इन क्षेत्रों के अंदर अधिकतम किया जाता है। इन जिलों के अलावा कुछ मात्रा चावल की जो अन्य जिले हैं जैसे भरतपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और सवाई माधोपुर के जो जिले हैं
इनमें भी कुछ मात्रा में चावल का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। राजस्थान का कुल उत्पादित होने वाला जो चावल है उसका लगभग 85% उत्पादन हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर जिलों से प्राप्त होता है। हनुमानगढ़ से लगभग 26% से अधिक प्रोडक्शन, बांसवाड़ा से 21% से अधिक चावल का उत्पादन राजस्थान राज्य का, और बूंदी से 20% चावल, और डूंगरपुर जिले से लगभग 17% चावल का प्रोडक्शन पूरे राजस्थान राज्य का किया जाता है। राजस्थान में जो चावल का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है ये सबसे अधिक हनुमानगढ़ जिले में किया जाता है, जो लगभग 3836 किलोग्राम तक होता है, जबकि राज्य के जो औसत उत्पादकता है वो 2007 के अंदर लगभग 2031 किलोग्राम रिकॉर्ड की गई थी। उससे भी कहीं ज्यादा प्रोडक्शन हनुमानगढ़ के अंतर्गत किया जाता है। राजस्थान राज्य के अंदर कई किस्मों का चावल की किस्मों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें रत्ना, माही, सुगंधा, चंबल, जया, बीके, 190 जो है ये यहाँ पर अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। राज्य में नहरी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, उन जिलों के अंदर यहाँ पर प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया जाता है। और राजस्थान राज्य के अंदर सन 1950-51 में चावल का जो उत्पादन है, चावल की जो खेती है वो 6000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर इसकी खेती की गई थी। वर्ष 2008 में यहाँ पर 78,000 हेक्टेयर भूमि के ऊपर इसकी खेती की गई थी। तो इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं बहुत अधिक विकसित होने के कारण, सिंचाई की सुविधा विकसित होने के कारण राजस्थान में चावल के बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, बहुत अधिक तेज गति से वृद्धि हो रही है, और जिसका नतीजा क्या है कि राजस्थान राज्य के अंदर चावल का प्रोडक्शन जो है ये भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर शुरुआती उत्पादन जो था ये लगभग 57,000 टन ही था, जो धीरे धीरे इसके क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण, लगातार इसका विकास होने के कारण राजस्थान में चावल का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है, जो 2010 के आसपास लगभग चावल का प्रोडक्शन जो है ये लगभग 247,000 टन तक पहुंच गया है। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर बहुत अधिक मात्रा में चावल की कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र है जहाँ पर नहरों का विकास हुआ है, वहां पर अनुकूल दशाएं मिलने के कारण उन क्षेत्रों में इस फसल का अधिकतम मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है इनके बारे में, और बाकी की फसलों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।